यमुना प्रसाद उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के मशहूर कवि हैं। उन्होंने कहा था कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए तो पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। इन चिरागों में जरा सी जो रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। 94 साल तक उस सत्ता पर आज तक कोई पिछड़ा या दलित नहीं बैठा। उस सत्ता का प्रमुख कोई आज तक पिछड़ा या दलित नहीं हुआ। कल को कोई उठ के खड़ा होगा, वो कह देगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमें रात में सपना आया कि इसमें 3 मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट खोद दो। कल को कोई कहेगा संसद भवन के नीचे हमें सपना आया, यहां पे 3 मंदिर है, संसद भवन खोद दो। ये हमारी आस्था का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पूरा होने पर कहा कि मैंने 8 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। कितनी चीजों को याद करें जिससे देश शर्मिंदा हुआ। आपने नोटबंदी की प्रधानमंत्री जी, कहा काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस देश की 100 जिंदगियां लाइन में लग के खड़ी रह के खत्म हो गई। बताइए शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बताइए कोरोना की महामारी में नदी के घाट पर हजारों लाशें सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते नोचते रहे। बताइए इस देश को शर्मसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बताइए प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद बहुत बार कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ा, लेकिन 100 रुपए से पार पेट्रोल और डीजल पहुंच गया। इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बताइए प्रधानमंत्री जी, 1 साल तक इस देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहा, आपने उसको दुश्मन देश के नागरिक की तरह ट्रीट किया। आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की, आपने उनके सामने कटीले तार बिछवाने का काम किया। 750 किसानों की शहादत ले ली। बताइए इस पे देश को शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा होने के बहुत सारे कारण हैं। चौधरी चरण सिंह जी, जिस हिंदू मुस्लिम एकता, जिस भाईचारे के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया, जब तक वो जीवित थे कभी भी इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया। उसके लिए लगातार सतत संघर्ष करते रहे, जिसका जिक्र भी जयंत चौधरी जी कर रहे थे। बताइए हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जब आपकी सरकार देश की संसद में जवाब देती है कि 4 साल में 3400 दंगे हिंदुस्तान के अंदर हुए। बताइए इन सवालों पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज 8 साल के राज में इस देश ने वो सब कुछ देखा जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, कि इस देश में हमारे सामने सवाल क्या होने चाहिए और क्या है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। यह वो मुल्क है जहां संकट मोचन के मंदिर में बिस्मिल्लाह खान की सहनाई गूंजती है। यह वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। यह वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। यह वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। यह वो हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश, दिन रात हिंदू मुसलमान की चर्चा टीवी चैनलों पे, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश, एक दूसरे को बांटने की कोशिश, बांटो और राज करो की नीति पे हिंदुस्तान चलेगा। अगर बांटो और राज करो की नीति पर हिंदुस्तान चलेगा तो हम तरक्की और विकास के रास्ते पर तो नहीं जा सकते। अंग्रेजों की नीति जरूर इस देश में लागू हो रही है। आप बताइए, बचपन में हमारे मां बाप कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमानगढ़ ही जाओ। वाजपेयी कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मस्जिद में जाओ, कुतुब मीनार में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो, जाओ चले जाओ ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ो। कितने दिन, कितने सवालों पे आपको लड़ाया जाएगा। कल को कोई उठ के खड़ा होगा, वो कह देगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमें रात में सपना आया कि इसमें 3 मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट खोद दो। कल को कोई कहेगा संसद भवन के नीचे हमें सपना आया, यहां पे 3 मंदिर है, संसद भवन खोद दो। ये हमारी आस्था का विषय है। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? क्या इन सवालों से देश आगे बढ़ेगा? 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है मोदी जी के राज में।
103वें नंबर पर हम भुखमरी में आ गए, बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। पत्रकारों ने हमसे कहा कि बांग्लादेश से भी हम भुखमरी पे पीछे चले गए। हमने कहा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा बना दो इस देश को कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आने ना पाए, हम बांग्लादेश से भी पीछे चले जाएं। अगर हमें यह जानने का हक है कि कहां शिवलिंग था, कहां नहीं था, अगर हमें यह जानने का हक है कि कुतुब मीनार में नीचे मंदिर था कि नहीं था, वो तेजो महल था कि ताजमहल था, अगर ये सारी बातें जानने का हक है, तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हर इंसान को यह जानने का हक क्यों नहीं है कि वो किस जाति का है, जिसके आधार पर उसको आरक्षण में मिल सके। जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, लेकिन उसकी संख्या नहीं पता चलनी चाहिए। और विरोध क्यों हो रहा है? मंडल कमीशन के समय में भी ठीक कहा सुभाषनी अली जी ने, जब मंडल आया था तो भाजपाई कमंडल लेके निकल गए थे पूरे देश में, और इन्होंने सरकार गिरा दी थी। सरकार उस वक्त की स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को उन्होंने गिरा दिया था, समर्थन वापस ले लिया था, मंडल का विरोध किया था। और मंडल का विरोध किस मानसिकता से है? आदरणीय योगेंद्र यादव जी यहां नहीं है, वो कह रहे हैं दो तरह की सत्ता, एक सत्ता दिल्ली में बैठती है, एक सत्ता 5000 साल पुरानी है। नहीं, हिंदुस्तान में दो सत्ता है, एक सत्ता दिल्ली में बैठती है, एक सत्ता नागपुर में बैठती है, और नागपुर की सत्ता 94 साल पुरानी सत्ता है। कितने साल पुरानी? 94 साल पुरानी। और मैं अभी आपको बोल रहा हूं, याद करके, गूगल करके, जितने तरीके से हो खोज कर देख लेना, 94 साल तक उस सत्ता पर आज तक कोई पिछड़ा या दलित नहीं बैठा। उस सत्ता का प्रमुख कोई आज तक पिछड़ा या दलित नहीं। तो विरोध कहां से हो रहा है? दो सत्ता से हो रहा है, एक दिल्ली की सत्ता, एक नागपुर की सत्ता। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया कहते थे, एक आदमी 0 पॉइंट पे खड़ा है, एक आदमी 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित लोगों को विशेष अवसर देना पड़ेगा, उनको मुख्य धारा में आगे लाकर देना, खड़ा करना पड़ेगा, तब उनके बीच में प्रतियोगिता हो सकती है। और इसलिए एक बहुत अच्छी पहल आपने की है जातीय जनगणना की और समानता की, समानता के आयोग की। तो कम से कम सबसे ज्यादा जरूरत अगर 75 साल में किसी आयोग की जरूरत इस समय महसूस हो रही है लोगों को, तो समानता के आयोग की जरूरत हो रही है। बराबरी का एहसास तो हो, लगे तो इंसान को कि हां उनको इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कहीं किसी की लिंचिंग हो जा रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है। बताइए आप, ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं, आंख से आंसू आ जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर जैन समाज के मानसिक रूप से एक कमजोर व्यक्ति को पीट पीट के इसलिए मार दिया गया कि वो आदमी अपना नाम नहीं बता सका, और मारने वाला यह समझ रहा था कि ये मुसलमान है। जब उसकी मौत हो गई तो पता चला कि ये तो जैन है और इसके परिवार के लोग बीजेपी के समर्थक हैं। ये हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। क्या ऐसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा भारत माता की जय अगर हम लगाते हैं तो भारत माता के तो 130 करोड़ संतान है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है। बार बार सवाल पूछते हैं लोग, आपकी क्षमता और योग्यता पे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, पड़ताल होनी चाहिए। जुडिशरी की क्या हालत है, कितने दलित और पिछड़े लोगों को न्याय मिलता है, इस पे बहस होनी चाहिए। इस देश में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि प्राइवेट फैक्ट्रियों में कितने लोगों को नौकरियां मिली और किन किन जाति और किन किन समाज के लोगों को नौकरियां वहां पे मिली। इस बात की चर्चा होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि मौजूदा जो सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 8 साल में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपने रेल बेच दिया, आपने सेल बेच दिया, आपने कोल बेच दिया, आपने LIC बेच दी, आपने बैंक बेच दिया, आपने BPCL बेच दिया। आप पूरा हिंदुस्तान बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किन किन बातों पर शर्मिंदा हो? बताइए किन किन बातों पर शर्मिंदा हो? लाल किला तक तो बेच दिया आपने,
और कहते हैं ताजमहल तोड़ डालो इसलिए कि इसको मुगलों ने बनाया। क्या क्या तोड़ोगे, क्या क्या तोड़ोगे आप? अंग्रेजों ने संसद भवन बनाई, उसको तोड़ डालो। लाल किला बनाया, उसको सब कुछ तोड़ डालो आप। क्योंकि हम लोग लोहियावादी हैं और ये मानते हैं कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद बेलगाम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।